राधे राधे भक्तजनों। दशा माता के चतुर्थ दिन की व्रत की कथा। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र और उनकी बहुएं थी और एक पुत्री भी थी। पुत्री का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उनकी बहुओं ने भी डोरा लिया। बहू ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही उनकी विदाई हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी। वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रख दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठा दिया गया। आसपास की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और उसके गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे हुए डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ तो बड़ी ही टोटके वाली है। ऐसी बात सुन के सबकी निगाहें उसकी बात सुन के उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में पूछने लगी और अपनी 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 राय प्रकट करने लगी। सुबह से लेकर शाम तक सभी औरतें इसी प्रकार उस डोरे पे कुछ न कुछ बोलती रही। शाम को सास, ननद, देरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे के बारे में चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। यह बात बहू को अच्छी नहीं लग रही थी कि सुबह से शाम हो गई, अब तक इस डोरे के बारे में सुनते सुनते उस बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारा और जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई और फिर घर में रखा सब धन धान वस्त्र सब कुछ जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब उस घर में नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र बचे थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए वहां से चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ कहीं काम ढूंढ लो और कोई भी काम मिले उसे कर लो। पत्नी का कहना मानकर वह इधर उधर झोंकने लगा और काम की तलाश में निकल गया और वह स्वयं एक कुएं में जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां भी उसी कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वो इससे बोली कि तुम तो कितनी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वे हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी खुशी से रख लो, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पे आई
और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निहार करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आ गया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की का डोरा दिलाना चाहिए या नहीं? यही यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाके पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो वह वहां पर भी यही पूजा कर लेगी। सर्व संपत्ति से लड़की ने भी दशा माता को डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता वह बहुओं ने सर से स्नान किया, घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहू से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गए। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वे जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहू ने कहा, ये तो हमारी ननद है, जैसी लग रही ननद जैसी ही लग रही है। भला ये लड़की तो ननद कैसे हो सकती है, जबकि ननद तो अपने ससुराल है। ये लग तो पूरी ननद की जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोल देती हो। पूजा के समय तो चुपचाप बैठ जाया करो। चुप रहो और मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पालना किया, लड़की ने भी पालना किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में है। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में ही घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा पीहर में कोई है? कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसका पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की सारी स्त्रियां मेरी हंसी उड़ाने लगी और मुझे और मेरी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही मेरा सारा घर जल के भस्म हो गया। सब लोग वहां से भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह बड़ भूंजे के यहाँ भाट झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरे होते ही माता ने कहने पर 5 भाई
बड़ भूजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए तो पहचानने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन तक ससुराल में रहकर अपने घर चल गया। घर पहुंचा, उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में बैठी हुई कोई उच्च वर्गीय की स्त्री हो तो हम उसे ये डोरा दे देते हैं। उन्होंने डोली के पास गई और जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए और देरानी जेठानी अन्य मंगलिक वस्तुएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद वह लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के लिए डोरा लिया है। आप सब शब्द कहे थे जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग सब कुछ बिछड़ गए थे। घर का धन धान्य जल के सुहा हो गया था। बड़ी मुसीबतों उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चला। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को नेता दिया गया और उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ और फिर जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के लिए दिन फेरे, वैसे सब पर ही दया करना। दशा माता सब पर ऐसे ही दशा दृष्टि बनाए रखना और सबका दिन अच्छे रखना। कथा सुने उसके भी और जो व्रत करें उसके भी। जय हो दशा माता की।